क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे बीच में कुछ शानदार बेहतरीन रचनाकार आए हैं, बेहतरीन कवि आए हैं। इसलिए सारे काम छोड़कर बैठ जाओ फलाने की दीदी ठिकाने के भैया, क्योंकि हमारे बीच में बीना से चलकर आए हैं हास्य के सरताज सुनील समैया। ना पिशाच, ना प्रेत, ना दानव और ना ही ये भूत हैं, मुंबई से चलकर हमारे बीच में आए हरीश यमदूत हैं। अद्भुत स्वर है, अद्भुत लेखन और अद्भुत है तान, और ऐसी होती है लुधियाना से आई हुई कवित्री श्रीमती अर्चना खापरान। और ऊधमी से ऊधमी श्रोता भी हो जाते हैं शांत जब अपने गीतों के रथ पर चलकर पलवल से आते हैं सतीश एकांत। दोस्तों, अभी अभी महिला दिवस निकला है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस निकला है, और जिस महिला का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व होता है, सबसे अधिक योगदान होता है, वो है हमारी माँ। और दोस्तों, आज तक मैंने अपने जीवन में जितने भी माँ पर छंद सुने हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे छंद लगते हैं मुझे सतीश एकांत जी के। वैसे सतीश एकांत जी एक बहुत अच्छे गीतकार हैं, पर आज मेरा मन है कि वो यहाँ पर माँ के छंद सुनाएं। तो आइए, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं सतीश एकांत जी को। मैं सतीश एकांत पारस टीवी के माध्यम से और अपनी तरफ से सभी सुधी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं। ये पूरा एपिसोड मैं माँ को समर्पित करता हूं और एक मुक्तक से आरंभ करना चाहता हूं। हमारी जान है अम्मा, हमारी शान है अम्मा, हमारी जान है अम्मा, हमारी शान है अम्मा, मेरे मन के घरौंदे का हंसी अरमान है अम्मा, हमारी माँ ने मुड़ करके कभी पीछे नहीं देखा, हमारी माँ ने मुड़ करके कभी पीछे नहीं देखा, सभी का घर बसा दे जो सतत अभियान है अम्मा, सभी का घर बसा दे जो सतत अभियान है अम्मा। जहाँ तक औपचारिक मंचों की शुरुआत होती है या फिर कविताओं का सृजन मंचों के दृष्टिकोण में रख करके किए जाने की बात होती है, वो शुरुआत होती है माँ पर लिखे हुए छंदों से। मेरे 7 छंदों की एक श्रृंखला माँ पर है और जितना हो सकेगा मैं आपके सामने माँ के छंद पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मैं पहला छंद आपको सौंपता हूँ और आप बताइएगा। माही श्याम माही राम माही राधे जू का नाम, माँ का नाम सबसे बड़े धाम का ही नाम है, तू जो गया माँ को भूल ही है में चुभेंगे शूल, माँ का नाम हीरे पन्ने मोतियों की खान है, माँ की गोद गंगा नहाना होते नहीं भिन्न भिन्न, माँ के पाँव नीचे दबी धूल को प्रणाम है, माँ महान माँ की शान माँ की आन मेरे प्राण, माँ का मान ही मिगिरी तुंग के समान है, माँ का मान ही मिगिरी तुंग के समान है, और दुख की नदी में नाव तू ही मीठा मीठा ख्वाब, तू ही ऊंचे ऊंचे मीठे निर्झरों की तान है, दुख की नदी में नाव तू ही मीठा मीठा ख्वाब, तू ही ऊंचे ऊंचे मीठे निर्झरों की तान है, तू ही गीता तू ही वेद तू ही ममता का श्वेद, तू ही मीत तू ही प्रीत गीत का विज्ञान है, वेद न अकेले सही पीड़ा न किसी से कही, ऐसी त्याग मूर्ति माँ सबकी ही जान है, तू ही कल्याणी माता तू ही
रही है भवानी माँ, तेरे चारों ओर मैया घूमता जहान है, तेरे चारों ओर मैया घूमता जहान है। बहुत सुंदर और इस भैया, श्रृंखला बहुत का बढ़िया। अगला छंद, वाह, तू ही अन्नपूर्णा माँ, तेरे पाँव चूमना माँ, ये अनादिकाल से ही विधि का विधान है। जन्मा पेट काट कर, खाया सबको बांट कर, माँ से ज्यादा कोई करता ना बलिदान है। और माँ के ऋण से ऋण होना नहीं मुमकिन, चाहे कोई भामाशाहों का भगवान है। वक्ष के क्षीर से, नयन के नीर से, माँ ने पाला जिसे तू वही संतान है, माँ ने पाला जिसे तू वही संतान है। और वो छंद जो इस श्रृंखला के छंदों की आत्मा होती है, वो छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। स्वागत है भाई। और जननी सुधासी पावन, ममता का माँ है सावन, माही तो है जो रिमझिम मेह के समान है। जननी सुधासी पावन, ममता का माँ है सावन, माही तो है जो रिमझिम मेह के समान है। वृद्धा माँ के चेहरे की तो झुर्रियां भी शोध ग्रंथ, पल में निहार मिट जाता अज्ञान है। और सागर की गंभीरता माँ, तप की है धीरता माँ, माही तो है जो जलते दिए के समान है। माँ है भव्य, माँ है द्रव्य, माँ की तो हर बात शव्य, माँ की भव्यता का नहीं कोई उपमान है, माँ की भव्यता का नहीं कोई उपमान है। और माँ हमारे संकटों को, हमारे तापों को, हमारे दुखों को जब वो स्वतः ही अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, उसी भावनाओं को, उसी विचार को आत्मसात करते हुए मैंने एक क्षण कहने की कोशिश करी है। स्वागत है भाई साहब। छीन के लिया है दर्द, देह का भी रंग जर्द, हंस के निभाना फर्ज माँ की पहचान है। माँ तो है कृपा निधान, वेदों का भी संविधान, प्रेम रूपी ग्रंथ माँ के प्रेम का विधान है। शांति की माँ है श्रोत, क्रांति का युद्ध पोत, चेतना की माँ है ज्योत, माँ ही आसमान है। माँ की शालीनता के आगे नहीं चारों वेद, माँ की मुस्कान ज्योति पुंज के समान है, माँ की मुस्कान ज्योति पुंज के समान है। आंख मेरी रोई तो माँ सोई नहीं सारी रात, छाती से लगाया नहीं मुख पे थकान है। माँ पतंग मैं हूँ डोर, जिसका न कोई छोर, मेरे जज्बातों की माँ ऊंची सी उड़ान है। होती है न मंद गति, घटती नहीं है रति, नहीं कोई जति, सती माता के समान है। जीते जी जो माँ की सेवा कर लोगे निष्काम, जप तप पूजा ध्यान का न कोई काम है। मरने के बाद काज खूब ही सजाया साज, किस काम का ये ताज आज तेरे नाम है। और थी माँ जब प्राणवान, नहीं था तुझे ये ज्ञान, जिंदा भगवान माँ तो ब्रह्म के समान है। जिंदगी का सारा बोझ सिर पे उठाया सदा, तेरी मंजिलों पे माँ के पैरों के निशान हैं, तेरी मंजिलों पे माँ के पैरों के निशान हैं। राहुल भाई का और पारस टीवी की जो भी टीम है, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो ये थे सतीश एकांत जी, जिन्होंने अपने बेहतरीन छंद मां पर सुनाए। और वैसे तो मां शब्द अपने आप में एक महाकाव्य होता है, पर जब इतने शानदार शब्द, इतनी शानदार लय और तान के साथ मिल जाते हैं तो फिर बात ही क्या है। और जब बात ही क्या है तो फिर कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, कभी मैंने मां पर 4 पंक्तियां कुछ यूं भी लिखी थी कि जिंदगी हर मोड़ पर एक बम लगा देती है जी, चोट लग जाए तो मां मरहम लगा देती है जी, और वार देती है वो अपनी हर खुशी मुझ पर, मगर जब दुखी होता हूं मैं वो हम लगा देती है जी, वो हम लगा देती है जी। तो दोस्तों, जब मां की बात हुई है, मातृशक्ति की बात हुई है, तो आइए मैं बुलाना चाहता हूं उस महिला को, उस कवित्री को जो हमारे बीच में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनकी एक से एक बेहतरीन गीत है, उनके पास एक से बेहतरीन कविताएं हैं, पर आज मैं चाहता हूं कि वह अपनी एक कविता बेटी पर प्रस्तुत करें। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं अर्चना खापरान जी को। पारस टीवी के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं। कवि राहुल जैन जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, अपने गीत और कविताएं आपके सम्मुख रखने का एक मुझे अवसर दिया। भगवान महावीर के चरणों में मैं नमन करती हूँ
और बेटियों के साथ होने वाले जघन्य अपराध भ्रूण हत्या पर एक गीत रखते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सुनिए। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है। बाबुल मुझको अपना लो ना, मेरा यूं संहार करो, जीने का हक दो मुझको, ना कोख में अत्याचार करो। बाबुल मुझको अपना लो ना, मेरा यूं संहार करो, जीने का हक दो मुझको, ना कोख में अत्याचार करो। अपने कठोर हृदय पर बाबुल तुम कुठारा घात करो, फिर बैठ कर शांत चित्त से मन ही मन हाँ बात करो। हृदय तुम्हारा पसीज न जाए, ऐसी तो कोई बात नहीं, जिसका कभी भी दिन न आए, ऐसी तो कोई रात नहीं। अंधियारा भी मिट जाएगा, बस भोर का तुम इंतजार करो। बाबुल मुझको अपना लो ना, मेरा यूं संहार करो। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। मैं कुम्हार की कच्ची माटी, मैं कुम्हार की कच्ची माटी, जैसे ढालोगे ढल जाऊंगी, जिससे बाबुल का मान बढ़े, बस गीत वही मैं गाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। मुझको देवी ना मानो, मुझको देवी ना मानो, ना मेरा तुम गुणगान करो, बस इंसान की पदवी दे दो, इंसान सा व्यवहार करो। वाह वाह वाह। बाबुल मुझको अपना लो ना, मेरा यूं संहार करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं भी टुकड़ा तेरे तन का, मैं भी टुकड़ा तेरे तन का, एक बार आभास करो, ईश्वर का उपहार मान कर मुझ में जीवन सांस भरो। बहुत सुंदर। बाबुल मुझको अपना लो ना, मेरा यूं संहार करो। सब जो बेटी मारेंगे, फिर बहू कहाँ से लाएंगे, बहन नहीं होगी घर में, फिर राखी किस से बंधवाएंगे। वाह वाह वाह। सब जो बेटी मारेंगे, फिर बहू कहाँ से लाएंगे, बहन नहीं होगी घर में, फिर राखी किस से बंधवाएंगे। बिन नारी ये सृष्टि सारी, बिन नारी ये सृष्टि सारी, पल में ध्वंस हो जाएगी, बेटों के घर सूने होंगे, नैया पार न पाएगी। वाह वाह। भाग्य तुम्हारा हंसेगा तुम पर, जीवन त्रास रचाएगा, जो भी कोख में मारे हमको, हत्यारा कहलाएगा। बहुत इस सुंदर। पश्चाताप से बाबुल खुद को आज बचा लो तुम, जीने का हक देकर मुझको अपने घर में पालो तुम। बहुत सुंदर। जीवन बहुत सुंदर। से पहले ही, जीवन से पहले ही, ना अंत मेरा साकार करो, बाबुल मुझको अपना लो ना, मेरा यूं संहार करो। गीत का आखिरी बंद रखती हूँ, सुनिए। जननी ही ना होगी जग में तो जीवन कहाँ से आएगा, वक्त की मार पड़ेगी तुम पर, वक्त तुम्हें सिखाएगा।
जननी ही ना होगी जग में तो जीवन कहाँ से आएगा। वक्त की मार पड़ेगी तुम पर, वक्त तुम्हें सिखाएगा। वक्त से पहले संभलो बाबुल, वक्त का तुम सम्मान करो। वक्त निकलने से पहले ही समस्या का उपचार करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बाबुल मुझको अपना लो ना, मेरा यूं संहार करो। दोस्तों, ये थी अर्चना खापरान जी, जिन्होंने बेटियों पर बहुत ही मार्मिक गीत सुनाया। यदि इस गीत ने आपके भी अंतस को छुआ हो और आपको भी गर्भपात करने जैसे जघन्य अपराध से बचने के लिए प्रेरित किया हो, तो आइए हम सब मिलकर कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, माहौल को बदलते हैं और उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसे कोई भी नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि उसका नाम होता है यमदूत। और जिस तरह यमदूत को कोई रोक नहीं सकता, वह जहां जाना चाहते हैं वहां चले ही जाते हैं, वैसे ही ये यमदूत हैं। इन्हें भी कोई नहीं रोक सकता, ये भी अपने दर्शकों तक और अपने श्रोताओं तक पहुंच ही जाते हैं और उन्हें हंसा हंसा कर मार कर ही दम लेते हैं। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं हास्य व्यंग के सरताज और बहुत बड़े हास्य कवि हरीश यमदूत जी को। सभी दिव्य आत्माओं को यमदूत का नमस्कार। पारस चैनल की दिलेरी देखिए कि उसने यमदूत को न्योता देके बुलाया, और उससे ज्यादा दिलेरी उन श्रोताओं की है जो ये जानते थे कि आज यमदूत आ रहा है, फिर भी आए हैं, सुन रहे हैं, टीवी इस चैनल को देख रहे हैं। आज जब बढ़ती आबादी से चिंतित है संपूर्ण राष्ट्र, रामलाल घर हो चुके, 6 पुत्र पुत्रियां 8, 6 पुत्र पुत्रियां 8, सबके सभी जिंदा हैं। कर्मों पर जिनके माँ बाप नहीं, पड़ोसी तक शर्मिंदा है। नाग पंचमी के दिन एक नाग उनके दर पर आया। रामलाल ने शीश झुकाकर दूध का प्याला आगे बढ़ाया। दूध पीते ही नाग ने करी तेज फुफकार। रामलाल बोला, महाराज क्षमा करें, चीनी घर में है ही नहीं, दूध भी लाया हूँ उधार, क्योंकि सर पे मेरे है 14 बच्चों का भार। महाराज बोले, आज के समय में 14 बच्चे, क्या ये तुम्हारा उचित कदम है? रामलाल बोला, सब ईश्वर का कर्म है। फिर धृतराष्ट्र के तो 100 बच्चे थे, सिखाता हमें धर्म है। नागराज बोले, तो क्या तू भी धृतराष्ट्र की तरह अंधा है? सब तेरे ही हैं, यह मोहल्ले भर का चंदा है। नहीं देखते लोग किसी की आवश्यकताएं क्या आज हैं, नहीं देखते लोग किसी की आवश्यकताएं क्या आज हैं, बस आंख मूंद पूतन फलो कहना यहाँ रिवाज है। परिवार कल्याण ही आज देश में दफ्तर ऐसा सरकारी है, बिना रिश्वत के जहाँ कार्य संपादन जारी है, फिर भी लाभ नहीं उठाते बहुतेरे समझदार। कहते हमको रोक रही मजहब की दीवार। नागराज जाते जाते एक बार फिर पलटकर बोले, रामलाल तेरी घरवाली हमारे स्वागत में द्वार पर अब तक नहीं पधारी है, क्या अत्यधिक मोटी है अथवा घमंडी नारी है? रामलाल बोला, महाराज क्षमा करें, ना तो शरीर से ही भारी है ना घमंडी नारी है, वो तो महज इसलिए नहीं आई क्योंकि उसका पाँव भारी है। परंतु जब आप कह रहे हैं तो जरूर बुलाऊंगा। नागराज बोले, नहीं नहीं रहने दो, पर मैं भी धृतराष्ट्र बन जाऊंगा। वाह 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 वाह। अब मैं आपको रचना सुना रहा हूँ, भूत और अप्सर। एक रात अपने अधिकारी के साथ हम कहीं जा रहे थे। एक रात अपने अधिकारी के साथ हम कहीं जा रहे थे, अर्थात सपने में भी अपना चमचिया दायित्व निभा रहे थे। सामने कब्रिस्तान है। मोड़ निकट आते ही उन्होंने मुझे बताया। संयोगवश तभी सामने आ गई एक उल्टे पैरों वाली काया। उसने घूरने वाली नजरों से जैसे ही मुझे निहारा, मैंने जय हिंद सर कह के फौरन सलूट मारा। एकाएक अफसर मिस्टर गुर्रानी हम पे गुर्राने लगे। बोले, अभी तो पक्के भी नहीं हुए, बौराने लगे। भूत को सर कह के सैल्यूट मारने का मतलब जानता है? बता आखिर भूत और अफसर में क्या समानता है? मैं बोला, क्षमा करें, शोधकर्ता दोनों की एक ही श्रेणी बताते हैं, क्योंकि दोनों से ही पीड़ित व्यक्ति केवल आंसू ही बहाते हैं। माना अफसर मोटे ताजे और भूत सूखे होते हैं, परंतु इलाके में सूखा पड़े तो दोनों ही खुश होते हैं। क्योंकि सूखा में क्षेत्र के अफसरों की होती चांदी और भूत खुश हों सोच सोच कर अपनी बढ़ रही आबादी। देखने में स्मार्ट हों
या लगे लंगूर, मैडम दोनों की लगे पश्चिम देशों की हूँ। इसमें से आंखें फाड़ने लगा और अफसरों से तुलना के लिए मुझे झाड़ने लगा। बोला अफसरों से तो हम बहुत कई गुना अच्छे हैं, हमारा नाम ले गुंडागिर्दी करते ना हमारे बच्चे हैं। हम चरित्रवान रोज रात को होटलों में करते नहीं ऐश, फर्जी बाउचर बना देश का लूटते नहीं है कैश। हमारी कौन सी जाति हमें नहीं है याद, न चलाएं हम कभी भाई भतीजावाद। माना मैडम दोनों की लगे एक सी, बात है बिल्कुल सच्ची। माना मैडम दोनों की लगे एक सी, बात है बिल्कुल सच्ची, परंतु भूतनी कभी अल्ट्रासाउंड करा के मरवाती नहीं है बच्ची। बहुत इतना अच्छी बात। सुनते ही अफसर हो गया पानी पानी, एकाएक मेरी आंख खुल गई और खत्म हुई कहानी। परंतु सपना अफसर को सुनाना गजब हो गया, एक ही दिन में 4 सीट निलंबन सब हो गया। हालांकि एक मंत्री रूपी ओझा ने इस बार तो बचा दी मेरी जान है, परंतु हम अच्छी तरह जान गए कि अफसर भूत से भी महान है, अफसर भूत से भी महान है। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो दोस्तों ये थे हरीश यमदूत जी, जो कि भूतों की कविताएं और कहानियां सुनाकर आपको हंसा रहे थे। और आप भी यदि जल्दी से यमदूत के पास नहीं जाना चाहते हैं तो कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं उस बड़े हास्य कवि को बुलाने जा रहा हूं जो कि हर मंच की शान होते हैं, हर कवि सम्मेलन की शान होते हैं और हर टीवी चैनल की मांग होते हैं। और वह मांग इसलिए होते हैं क्योंकि समसामयिक विषयों पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो कि उनसे अछूता हो। और नेता तो उन्हें देखकर उन्हें सुनकर ऐसे भागते हैं जैसे कि गधे के सिर से सींग। और इससे पहले कि अब फिर से नेताओं की शामत आ जाए, आप अपना पेट पकड़कर तैयार हो जाइए और आइए हम सुनते हैं बड़े हास्य कवि को जिनका नाम होता है सुनील समैया। पारस चैनल के सभी दर्शकों को सुनील समैया का जय जिनेंद्र। डॉक्टर राहुल जैन के संचालन में यह देश का पहला अद्भुत कार्यक्रम, जहां संस्कार भी होते हैं, जहां ठहाके भी होते हैं और आपके बीच 4 पंक्तियों से सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी की वंदना करना चाहता हूं और भगवान महावीर की वंदना के साथ इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति कर रहा हूं। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, देखिएगा कि बम तो पुनः बंदूक नाही तीर चाहिए, बम तो पुनः बंदूक नाही तीर चाहिए, हमको तो सत्य ज्ञान की नजीर चाहिए। वो सत्य के पुरोधा अहिंसा के पुजारी, वो सत्य के पुरोधा अहिंसा के पुजारी। इस युग को आज फिर से महावीर चाहिए, इस युग को आज फिर से महावीर चाहिए। भगवान महावीर के चरणों की वंदना के बाद मैं प्रणाम करना चाहता हूं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में। दोस्तों, कहा है किसी ने कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। प्यारे भाई, रामचरितमानस में भी गुरु की महिमा का बखान है, तो कई संत कवियों ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, ओ बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु से बढ़ करके कोई नहीं होता है। 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में आप सबके माध्यम से भेजना चाहता हूं। मेरी श्रद्धा के पुष्प गुरु के चरणों में समर्पित है कि गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती, गुरु का हाथ हो सर पर बलाएं आ नहीं सकती, और गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम जहां वालों, गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम जहां वालों। खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती, खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती। ये मेरी श्रद्धा के पुष्प जहां भगवान महावीर स्वामी के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में रख दिए हैं। अब बारी आती है, मैं हास्य का कवि हूं, हास्य व्यंग पढ़ना मेरे लिए इस एपिसोड में आवश्यक होगा। तो आज बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे हैं। मैं
कुछ पैरोडी, 2-2 लाइन की पैरोडी के माध्यम से बंगाल के हालात को बताना चाहता हूं कि ममता दीदी क्या सोच रही हैं और ममता के बारे में पूरा देश क्या सोच रहा है। मैं 4-4 पंक्तियों की पैरोडी के माध्यम से आप सबके चेहरों पर मुस्कान देखना चाहता हूं। ममता दीदी क्या कह रही हैं और ममता दीदी के बारे में पूरा देश क्या कह रहा है। मैं 4 पंक्ति से आपको मुस्कुराने हंसाने की कोशिश कर रहा हूं। और खिसियानी बिल्ली सी दीदी नोच रही है खंबा, खिसियानी बिल्ली सी दीदी नोच रही है खंबा, खिसियानी बिल्ली सी दीदी नोच रही है खंबा। और कैलाश बाबू बंग में लेकर घूमे बम्बू बम्बा, कैलाश बाबू बंग में लेकर घूमे बम्बू गम्बा। काका चीची नड्डा फड्डा कर गई रे, दीदी डर गई रे, दीदी डर गई रे, दीदी डर। और देखिएगा अब दीदी क्या सोच रही है। दीदी का कहना क्या है, ओ मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में, हाँ घर में, मेरे घर में घुसे बहारी, कोई गुंडा कोई पंसारी, मेरे घर में, मेरे घर में घुसे बहारी, कोई गुंडा कोई पंसारी, मेरे घर में घुस कर मुझको ही धमकाए रे, मुझे दुष्ट क्रूर बंगालन कह के चिढ़ाए रे। मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में, हाँ घर में घुसे बहारी, कोई गुंडा कोई पंसारी, मेरे घर में घुस कर मुझको ही धमकाए रे, मुझे दुष्ट क्रूर बंगालन कह के चिढ़ाए रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुनील समैया जी, जो कि अपनी शानदार पैरोडियों के माध्यम से नेताओं की बखिया उधेड़ रहे थे और हम जैसे मतदाताओं के मन की बात कर रहे थे। यदि उन्होंने आपके भी मन की बात की है तो कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, नेता चुनाव के पहले जो वादे करते हैं और चुनाव के बाद मतदाताओं की जो स्थिति करते हैं, जो हालत करते हैं, उस पर मैंने कभी 4 पंक्तियां कही थी कि तुझको ही सब देंगे हरिया, रहते जुम्मन पीटर दूर, कि तुझको ही सब देंगे हरिया, रहते जुम्मन पीटर दूर, गर्मी में एसी देंगे और ठंड करेगा हीटर दूर, और याद दिलाने सारे वादे, याद दिलाने सारे वादे, हरिया दिल्ली पहुंचा पर बिटिया मर गई भूखी प्यासी संसद से कुछ मीटर दूर, बिटिया मर गई भूखी प्यासी संसद से कुछ मीटर दूर। तो दोस्तों, ये तो हालत हुई आज के नेताओं की और आज की व्यवस्था की, पर विश्वास मानिए हम आपके वादे को कभी नहीं तोड़ेंगे और आपको हमेशा ऐसी ही कविताएं सुनाते रहेंगे और आपको आनंद देते रहेंगे। तो आइए अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है कवि जी।